हेलो एंड वेलकम बैक टू किरन्स कॉमर्स जोन। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसमें एक नया टॉपिक करवाऊँगा। तो हालांकि 3-4 दिन ब्रेक ली मैंने, कुछ मुझे काम था, तो आज से ऑनवर्ड आपको हर रोज़ वीडियो मिलेगा इसका। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है कैश बुक। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैश बुक का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ कैश बुक के बारे में, और कुछ एक दो चीज़ें और भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कैश बुक। दोस्तों, हम जो भी कोई बिजनेस करते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, वो कैश से रिलेटेड होती हैं। कोई भी आप बिज़नेस ले लो, आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कैश में गुड्स बेची या आपने कैश में गुड्स खरीदी। बहुत कम ट्रांजैक्शंस होती हैं जो क्रेडिट में होती हैं, यानी उधार में होती हैं। तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन, यानी आप ये कह सकते हो कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रांजैक्शन जो हैं वो आपकी कैश में होती हैं। तो जब इतनी सारी ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं तो फिर हमें उसके लिए एक कैश बुक बनानी पड़ती है। अब आप कहोगे कि कैश अकाउंट आपने सुना था, कैश अकाउंट मैंने लेजेस में बना के भी दिया था आपको। तो कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमें एक कैश बुक बनानी है। कैश बुक कैसे बनती है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो अभी हम सीखेंगे। सबसे पहले ये बता दूं दोस्तों कि कैश बुक होती क्या है, जिसमें हम कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हमारे बिजनेस में जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो सब की सब हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी से पैसा लिया, रीज़न कोई भी हो, चाहे हमने सेल की है या हमें कोई इनकम हो रही है, कोई इंटरेस्ट आ रहा है, कोई रेंट आ रहा है, किसी भी तरह से अगर हमारे पास कैश आ रही है, वो हमारी रिसिप्ट है, वो भी कैश बुक में आएगी। और किसी भी तरह की हम पेमेंट कर रहे हैं, चाहे हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं या किसी को सैलरी दे रहे हैं या रेंट दे रहे हैं या कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, वो हमारी पेमेंट है, वो भी कैश बुक में आएगी। तो रिसिप्ट्स एज वेल एज पेमेंट दोनों ही हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका फर्स्ट फीचर यही है दोस्तों कि हमारी जो कैश बुक है, इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर ऑन कैश बेसिस। ये वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है जो हम कैश में करते हैं। इट मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी उधार में कोई चीज़ खरीदी या उधार में कोई चीज़ बेची, वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। एज अ नेम सेज कि कैश बुक है, इट मीन्स इट कंटेन्स ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। तो चलिए जानते हैं इसका मीनिंग। सबसे पहले कैश बुक का मीनिंग पढ़ लेते हैं। व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक में बी डिस्क्राइब्ड एज प्राइमरी बुक मीन फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजैक्शन। कहता है कैश बुक जो है ये एक प्राइमरी बुक है जिसमें हम अपनी सारी की सारी जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कैश एंड बैंक कॉलम। इसमें कैश और बैंक कॉलम आता है, इंक्लूड होता है बैंक कॉलम भी। बैंक कॉलम इसलिए कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम थ्रू बैंक करते हैं, यानी हम बाय वे ऑफ चेक कोई पेमेंट करते हैं या कोई रिसिप्ट चेक में करते हैं, तो उसकी ट्रांजैक्शन सारी हमारी बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होती है। तो इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो कैश बुक है, इट कंसिस्ट कैश एंड बैंक कॉलम। इसमें कैश और बैंक कॉलम होता है एंड सर्व एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर फॉर कैश एंड बैंक अकाउंट। और ये हमारे लिए जो कैश और बैंक अकाउंट की जो हम लेजर बनाते हैं उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करती है। तो यही मैंने आपको बताया कि कैश अकाउंट और कैश बैंक कैश अकाउंट और कैश बुक, इसके डिफरेंस के बारे में बता दूं कि कैश बुक जो होती है, जब हमारी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस किसी बिजनेस में कैश की होती हैं, वो तो ऑब्वियसली होती हैं, वो उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए अलग से एक बुक लगाते हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सपोज करो ये हमारी बुक है। अकाउंट का मतलब होता है कि आप एक पेज या फिर 2 पेज या फिर 3 पेज आप रख दो किसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कि ये राम का अकाउंट है, ये श्याम का अकाउंट है, ये एक्सपेंस अकाउंट है, ये इनकम अकाउंट है। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि 1 या 2 पेज सफिशेंट होते हैं या 3 पेज सफिशेंट होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो जब एक बुक के अंदर आप 2 या 3 या 4 पेजों में कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो तो उसको हम अकाउंट बोलते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने अभी कहा कि हमारी जो कैश है इसकी ट्रांजैक्शन मैक्सिमम होती हैं, 9 आउट ऑफ 10 ट्रांजैक्शन कैश में होती हैं, तो उसको हम 2-3 पेज में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बड़ी जल्दी भर जाएंगे। उसके लिए फिर अलग से पूरी की पूरी एक बुक लगाई जाती है जिसको हम कैश बुक बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है कैश अकाउंट और कैश बुक में। अकाउंट का मतलब होता है कि एक बुक के अंदर आप डिफरेंट अकाउंट ओपन कर लो, 2-2, 3-3, 4-4 पेजों का। लेकिन कैश बुक के केस में हम कैश अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपकी कैश ट्रांजैक्शंस कम हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हमारी जो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर वो 2 या 3 पेज में नहीं आ सकती। उसके लिए अलग से पूरी एक बुक लगा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कैश बुक। तो
ये यही कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ कैश एंड बैंक कॉलम एंड सर्व एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर फॉर कैश एंड बैंक अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करती है, यानी जब हम कैश बुक बना लें तो फिर हमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं हम वो कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये हो गया फर्स्ट इसका मीनिंग। अब जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। कैश बुक के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। एक्सक्यूज मी दोस्तों, सो ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये मैंने अभी भी कहा था कि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हमारी होंगी, यानी हमने कोई उधार में चीज़ खरीदी या उधार में कोई चीज़ बेची, उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो अगर हमारी कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि जब हम कोई चीज़ उधार पे खरीद रहे हैं, इट मीन्स हम वो कैश अभी नहीं दे रहे। जब हम देंगे कैश तब ऑफकोर्स वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। लेकिन एट दिस टाइम अगर हम आज कोई कैश में परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, तो वो कैश बुक में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट में है, उधार में अभी हमने पैसे नहीं दिए। या फिर हम कोई कैश में क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, तो ये भी अभी रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि क्रेडिट मतलब उधार पे, अभी हमारे पास कैश नहीं आया। हाँ, फ्यूचर में जब कभी भी हमारे पास कैश आएगा या हम किसी को पेमेंट करेंगे, तब ऑफ कोर्स उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सेकंड इज रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द लेफ्ट साइड एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द राइट साइड ऑफ द कैश बुक। कहता है जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, यानी जो पैसा आपके पास आ रहा है किसी भी फॉर्म में, वो हमेशा अपने डेबिट साइड में, लेफ्ट साइड मतलब डेबिट साइड, ये मैंने अकाउंट बनाया है, बना के अभी आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। तो जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करनी है, और जो पेमेंट्स हैं वो सारी की सारी राइट साइड में रिकॉर्ड करनी है। तो ये मैंने फॉर्मेट बना के दिखाया है कैश बुक का। तो जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी दोस्तों, ये लेफ्ट साइड आ गई, इसको हम डेबिट साइड भी बोलेंगे, ये राइट साइड आ गई, इसको क्रेडिट साइड। तो जितनी भी रिसिप्ट्स हैं हम सारी की सारी डेबिट साइड में लिखेंगे, और जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारी की सारी हमारी क्रेडिट साइड में आएंगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज इट रिकॉर्डेड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज कैश एंड बैंक। तो ये जो कैश बुक है ये सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करती है ट्रांजैक्शन का, वो क्या है? कैश या बैंक। आपको याद होगा जब आप जर्नल एंट्री बनाते हो तो हम जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं? मान लो हमारी जर्नल एंट्री है, हमने कोई गुड्स बेची, हमारी जर्नल एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सपोज ये एक जर्नल एंट्री। अब आप देखो इसके दो एस्पेक्ट है, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। यहाँ ये कह रहा है इट रिकॉर्डेड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज कैश एंड बैंक। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है, किसका? कैश का। तो बाकी जो सेल्स हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि एक ट्रांजैक्शन दो जगह, ड्युअलिटी कंसेप्ट है, एक ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होती है। तो जैसे ये अगर हम इसकी रिकॉर्डिंग की बात करें, यानी पोस्टिंग की बात करें लेजर में, तो एक कैश अकाउंट में और एक सेल अकाउंट, दो अलग अलग अकाउंट बनेंगे। लेकिन कैश बुक में हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, यानी जो कैश हमारे पास आ रही है। दूसरा एस्पेक्ट यानी जो सेल्स अकाउंट, वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। तो जब कैश, जो हमारी कैश बुक है, ये सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करती है, वो क्या है? कैश या फिर बैंक। यानी कैश से पेमेंट आई या पेमेंट की, या बैंक थ्रू चेक हमारे पास कुछ पैसा आया, या हमने किसी को थ्रू चेक पेमेंट की। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल जो पहली ट्रांजैक्शन है, यानी डेट वाइज, सिंपल जिस डेट की, जो डेट की पहली ट्रांजैक्शन है, जो डेट पहले आएगी उसकी ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट, कैश कॉलम मस्ट हैव डेबिट बैलेंस बट बैंक कॉलम में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहता है जो कैश कॉलम है, आप देखो यहाँ पे कॉलम बना रखे हैं, डेट, पर्टिकुलर, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। ये डिटेल में बताऊंगा क्या है। बट यहाँ पे जो कॉलम है, इसमें इसने ये कहा कि जो कैश का कॉलम है, ये आपका कैश कॉलम आ गया। कहता है इसका डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि इसकी डेबिट वाली साइड बड़ी होती है। आपने लेजर में सीखा कि किसी की डेबिट साइड बड़ी होती है, किसी की क्रेडिट साइड बड़ी होती है। जो साइड बड़ी होती है उसका बैलेंस बोला जाता है। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ इसने ये कहा कि जो कैश है इसकी हमेशा डेबिट साइड बड़ी होती है, लेकिन बैंक वाले कॉलम की दोनों में से कोई भी साइड बड़ी हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि कैश बुक में कैश कॉलम जो होगा उसकी हमेशा ही डेबिट साइड बड़ी होगी, लेकिन बैंक कॉलम की डेबिट और क्रेडिट साइड में कोई भी बड़ी या छोटी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये आपके फीचर्स कंप्लीट हो गए। अब आते हैं एडवांटेजेस पे कि हमारी जो हम कैश बुक बनाते हैं उसकी एडवांटेजेस क्या हैं। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज
एडवांटेज इज इट प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इन एंटरिंग कैश ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड पोस्टिंग द सेम इनटू लेजर्स। देखिए दोस्तों, कैश बुक बनाने का एक फ़ायदा ये रहता है, इसका एक एडवांटेज ये है कि जनरली हम क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, जर्नल से फिर हम लेजर बनाते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यहाँ इसमें नहीं होता, यानी आपको जब आप कैश बुक बना रहे हो तो फिर आपको जर्नल और फिर लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई बिजनेस अपनी कैश बुक बनाता है तो फिर जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सीधा हम इसकी कैश बुक में ही सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। जितनी भी कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो सीधे की सीधे कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये कहता है इट प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। कैश बुक क्या करती है, वर्क की डुप्लीकेशन अवॉइड करती, इसमें हम जो कैश बुक का काम है उसको अवॉइड करते हैं, डुप्लीकेशन की अवॉइड करते हैं। यानी डुप्लीकेशन का मतलब हो गया कि पहले आप जर्नल बनाओ, जर्नल से लेजर्स, कहते हैं इसको हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब हम कैश बुक बना लेते हैं तो फिर हमें जर्नल की ज़रूरत नहीं, ना हमें लेजर्स की ज़रूरत है। तो कैश बुक इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इन एंटरिंग कैश ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड पोस्टिंग द सेम इनटू लेजर। तो कहता है ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड करता है कि पहले जर्नल बनाओ और फिर बाद में लेजर्स। कैश बुक बना ली, देन देयर इज नो नीड ऑफ मेंटेनिंग जर्नल। सेकेंड, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जितनी भी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए आपको ना तो कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, ना आपको बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। थर्ड इज इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट डेली कैश बैलेंस। कहता है जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो ये आसान होता है कि हम डेली कैश बैलेंस देख लें, हम देख लें कि डेली हमें रोज़ कितनी रिसिप्ट्स हुई हैं, रोज़ कितनी पेमेंट की है और कितना कैश हमारे पास बचा। तो ये सिंपल होता है कि जब आपके पास पता है कि आपके पास इतनी रिसिप्ट्स और इतनी पेमेंट है तो कितना आपके पास कैश बचा, ये ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट डेली कैश बैलेंस। हम डेली कैश बैलेंस भी इससे निकाल सकते हैं कि रोज़ हमारे पास कितना कैश पड़ा है। फ्रॉड्स इन्वॉल्विंग कैश आर लाइकली टू बी मिनिमाइज्ड एंड वेयर कमिटेड आर लाइकली टू बी डिटेक्टेड एट एन अर्ली स्टेज। कहते हैं इसमें जो कैश में फ्रॉड हैं वो मिनिमाइज हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर हम जर्नल बना रहे हैं, जर्नल से लेजर्स बना रहे हैं तो वही डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया। तो इसमें फ्रॉड्स हो सकती हैं क्योंकि एक ट्रांजैक्शन आप दो जगह रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन अगर हम सीधे ही कैश बुक में लिख रहे हैं कि सिंपल तरीका है भाई, जो रिसिप्ट्स आई हैं आपको कैश डेबिट साइड में लिख देनी है, जो पेमेंट है वो क्रेडिट साइड में लिख देनी है, तो इसमें जो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की है कि कोई फ्रॉड हो जाए इन्वॉल्विंग कैश, जिसमें हमारा कोई कैश कोई चोरी हो जाए या मिसयूज़ हो जाए, वो उसकी पॉसिबिलिटी कम रहती है। सो फ्रॉड इन्वॉल्विंग कैश आर लाइकली टू बी मिनिमाइज्ड एंड वेयर कमिटेड, और जब कमिटेड होंगे, जहाँ कमिटेड होंगे, आर लाइकली टू बी डिटेक्टेड एट एन अर्ली स्टेज। उसको हम जल्दी से उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जर्नल से लेजर फिर बनाना, उसमें हमें देखना पड़ता है कि फ्रॉड कहाँ हुआ है, लेजर बनाते वक्त या फिर जर्नल में कुछ हुआ है। फ्रॉड इवन की मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉड ही हो, मिस्टेक्स भी हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें जो कैश बुक है इसमें हम जो फ्रॉड्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक के बारे में। देयर इज़ 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। देयर इज़ सिंगल कॉलम कैश बुक, देयर इज़ डबल कॉलम कैश बुक, देयर इज़ पेटी कैश बुक। पहले जो था इसमें काफ़ी सारे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि कैश बुक 3 तरह की है, 4 तरह की है, 5 तरह की है। लेकिन आपको बता दूं कि पहले होता था सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम सिर्फ एक कैश का कॉलम बनाते थे। फिर डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक कॉलम, और फिर एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक हुआ करती थी जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम भी बनाते थे। लेकिन डिस्काउंट कॉलम अब उसमें से निकाल दिया गया है। सो अब डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश और बैंक कॉलम बनाते हैं। तो डिस्काउंट कॉलम सीबीएसई के सिलेबस में अब नहीं है, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में अभी भी है लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। तो उसके बाद थर्ड इज पेटी कैश बुक। तो अगर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी इन्वॉल्व कर ले तो देयर इज़ 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। बट आपको याद रखना है कि मेन जो हैं वो 3 ही हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पेटी कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक अब निकल चुका, उसमें डिस्काउंट कॉलम अब नहीं आता। तो टाइप्स ऑफ कैश बुक आ गई। अब कैश बुक बनाते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट है। दोस्तों कैश बुक आपको पता है एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। आपने करना क्या है, ये आपका पेज है, सपोज करो ये आपका पेज है, इस पेज को 2 बराबर हिस्सों में सेंटर से बांट लेना है। जब आपने पेज बांट दिया, जैसे ये इसका सेंटर है, इसको फिर से एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये इसका सेंटर आ गया, ये पेज का मान लो सेंटर है। तो यहाँ आपने जो कॉलम बनाने हैं डेबिट साइड में, पहला कॉलम डेट, जिसमें ट्रांजैक्शन की डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स, उसमें जो भी हमने ट्रांजैक्शन की, सेल की या कोई इनकम हुई वो आ जाएगी। वोचर नंबर, दोस्तों जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं बिज़नेस में उनको उनकी सपोर्ट के लिए कि वाकई में वो ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं, उसका एक वोचर यानी बिल होता है, तो वो बिल नंबर लिखना होता है, आपको खाली रखना है, इसका भी यहाँ कोई रोल नहीं है। फिर लेजर फोलियो,
कि ये लेजर के किस पेज नंबर पे ये ट्रांजैक्शन है, उस पेज का पेज नंबर को यहाँ लिखा जाता है। और फिर कैश कॉलम में कैश और बैंक के कॉलम में अगर कोई चेक से पेमेंट होती है। ये डबल कॉलम मैंने बताया है, अभी मैंने सिंगल कॉलम में बताना, ये जस्ट फॉर्मेट है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में सिंगल कॉलम कैश बुक से शुरू करूँगा। तो डेट, पर्टिकुलर, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश का कॉलम, और अगर डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो बैंक कॉलम, और अगर डबल कॉलम नहीं है, सिंगल कॉलम कैश बुक है तो फिर बैंक कॉलम नहीं बनाना होता आपको। ये डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहा हूँ मैं, डबल कॉलम। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम डिटेल में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ छोटा सा इसका फॉर्मेट लेके आया हूँ। अब क्रेडिट साइड की बात करें, जो आपने कॉलम्स यहाँ बनाए सेम वहाँ पे बनाने हैं। डेट, पर्टिकुलर, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक का कॉलम। अगर डबल कॉलम है तो बैंक का कॉलम बनाना है, अगर सिंगल कॉलम है तो बैंक का कॉलम आपने नहीं बनाना होता। तो इस तरह ये आपकी आ गई 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो आज हमने कैश बुक के बारे में पढ़ा, इसका मीनिंग, इसके फीचर्स, इसके एडवांटेजेस, टाइप्स और कैश अकाउंट और कैश बुक का डिफरेंस के बारे में। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो आज के बाद इसके रोज़ आपको वीडियो मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया, तो आज मैंने आपको ये करवाया, इसको आप पढ़ें, रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे मेंटेन करते हैं, और अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट वीडियो में ही डबल कॉलम को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।